अभी बोल्ट नट का ना हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन चेक करने हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर करेंगे। हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है बास का, और उसको पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास नॉन CRM होता है। जैसे नॉन CRM कार्बन स्टील का 460/2 है। इसमें ऑलरेडी नोन है कार्बन 0.38, सिलिकॉन 0.126, मैग्नीज 0.616। इस तरह से अपना इसमें ऑलरेडी नोन है। इसको स्पार्क मारा जाता है। स्पार्क मारने के बाद से हम लोग केमिकली चेक करते हैं कि हमारा इसके रेंज में आ रहा है। रेंज में आ रहा है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम कर रहा है। फिर हम आगे इसका टेस्टिंग करेंगे। अब इसमें मान लीजिए हमारा लिखा है, बॉक्स पर तो लिख दिया 460/2 CRM नंबर। तब हमारा CRM पे नंबर भी चेक करेंगे। CRM पे नंबर क्या है, हमारा CRM है। CRM पे नंबर ऑलरेडी लिखा रहता है। इसको हम CRM देखेंगे। CRM पे नंबर क्या है, CRM पे नंबर 460/2 460/2 दिया हुआ है। CRM पे नंबर 460/2 SS का, BAS का और SS का, और ये है अपना 460/2। इस पर क्या लिखा है, BAS, SS नहीं, BAS लिखा। और इसका हमने वेरीफाई कर लिया 460/2 का। तो ये हमारा एकदम मस्ट होता है, पहले CRM वेरीफाई करना है, उसके बाद ही केमिकल कॉम्बिनेशन चेक करना है। अब हम इसका स्पार्क लेंगे। स्पार्क लेने के बाद से इसका केमिकल चेक करेंगे। अब हम लोग इसका स्पार्क लगाएंगे। स्पार्क लगा दिया, आर्गन पर्जिंग ऑन है, और यहाँ हमारा केमिकल आएगा, क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग इसका केमिकल कर रहे हैं। केमिकल कर दिया। अब ये आ गया अपना आ गया केमिकल आ गया इसका। बुलाओ गर्म हो। स्पार्क कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका केमिकली चेक करेंगे कि हमारा इक्विपमेंट सही बता रहा है कि नहीं। तो हमारा 0.38 कार्बन आ रहा है, 38, और इसमें हमारा स्टैंडर्ड में दिया हुआ है 0.38 तक आ जाएगा तो चलेगा। 381 आ रहा है, तो 37 से लेकर 38 आएगा तो ओके। तो ये ओके हो गया। सिलिकॉन 0.126 आ रहा है। सिलिकॉन हमारा इसमें दे रहा है 0.11 से लेके 0.128 तक आ जाएगा तो चलेगा। तो ये भी हमारा इक्विपमेंट अच्छा ही बताया है। मैग्नीज 0.611 बता रहा है। मैग्नीज में 0.6178, 0.6103, 6103 से लेकर 6248 तक बताएगा तो ओके रहेगा। तो ये भी हमारा रेंज में आ गया। उसके बाद से कार्बन सिलिकॉन मैग्नीज फास्फोरस 038 आ रहा है, और इसमें हमारा फास्फोरस दिया हुआ है 0.036, 0.0397 तक दिया हुआ है। तो ये हमारा फास्फोरस भी सही बता रहा है। अब आ गया सल्फ़र 0.010 बता रहा है, तो सल्फ़र 0.0103, 0.00098, 0.0101, तो ये भी हमारा रेंज में आ गया। और बोल्ट में होता है एक बोरान 0.023 आ रहा है, और बोरान हमारा 0.032, 0.027, 0.020, तो हमारा बोरोन भी सही होगा। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। अभी स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। अब हम लोग बोल्ट नट का केमिकल चेक करेंगे सही आ रहा है क्या। अब बोल्ट का केमिकल करने के लिए बोल्ट का स्पार्क करेंगे। करो, बोल्ट का स्पार्क करेंगे, नट निकाल लो। अब बोल्ट का हम लोग स्पार्क चालू कर दिया। अब बोल्ट का केमिकल होगा, और जो भी रीडिंग आएगा उसको IS 1367 पार्ट 3 से मैच करेंगे। अगर उसमें फाउल होगा तो ओके है, अदरवाइज नॉट ओके रहेगा। स्पार्क कंप्लीट होते ही यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा। स्कैन 1 हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का रीडिंग है। स्कैन 2 हमारा आ जाएगा। स्कैन 2 आ जाएगा हमारा बोल्ट का। तो कार्बन हमारा पॉइंट, इसमें 3 ही रिक्वायरमेंट होता है, 4 होता है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, और अगर बोरान स्टील है तो बोरान। तो कार्बन हमारा 0.0295 आ गया, और फास्फोरस सल्फर 0.017 आ गया, और सल्फर 0.012 आ गया। 3 रिक्वायरमेंट होता है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर का, और बोरान स्टील है तो बोरान का। तो बोरान 0.024 आ गया। अब इसको देखेंगे
कार्बन 0.025.029 एक्सेप्ट है क्या, तो इसके लिए हमारा कार्बन का 5.6 ग्रेड IS 1367 पार्ट 3 से 5.6 का दिया हुआ है। 13 से 55 चाहिए तो 0.29 आया तो भी एक्सेप्ट हो गया। फास्फोरस 0.050 चाहिए तो 0.13 या 0.012 आ रहा तो भी एक्सेप्ट है। और सल्फर 0.060 चाहिए तो ये भी हमारा एक्सेप्ट है। बोरान नॉट स्पेसिफाइड है तो बोरान आ गया तो उसे ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे या रिपोर्ट करेंगे एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो फास्फोरस 017 आ गया 0.050 की जगह पे, और सल्फर 0.012 आ गया 0.016 की जगह पे। इस तरह से हमारा ये अभी बोल्ट का केमिकल हुआ। अभी हम लोग इसका नट का केमिकल करेंगे। नट का केमिकल, ये हमारा नट है। नट का केमिकल है ऑन, स्पार्क कर दिया हमने, स्टार्ट। नट का आ गया कार्बन 0.520, सिलिकॉन 0.091, मैग्नीज 0.460, थर्ड स्कैन वाला है, और फास्फोरस 0.027, सल्फर 0.010। तो ये हमारा कार्बन 0.520 आया, 0.520 कार्बन 0.520 आया। तो हमारा स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है, 5 ग्रेड का नट है। इसमें देता है 58 मैक्स, IS 1367 पार्ट 6। तो कार्बन 58 मैक्स, तो कार्बन 0.52 आ गया। मैग्नीज नॉट स्पेसिफाइड, सल्फर 0.060, फास्फोरस 0.060। तो ये हमारा फास्फोरस आ गया 0.027, ये भी एक्सेप्ट हो गया। सल्फर आ रहा है 0.010, तो हमारा सल्फर का रिक्वायरमेंट है 0.15, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। इस तरह से नट का केमिकल 1367 पार्ट 6 से देखते हैं, बोल्ट का केमिकल 1367 पार्ट 3 से देखते हैं। इस तरह बोल्ट नट का केमिकल करते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट है स्प्रिंग वाशर का, तो स्प्रिंग वाशर का IS 3063 से देखते हैं, और प्लेन वाशर का IS 2062, जैसे इस पर रिक्वायरमेंट होता है इस तरह केमिकल चेक करते हैं। थैंक यू।